हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, इस वीडियो में हम नीट यूजी 2024 की जो काउंसलिंग है उसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। तो सीट मैट्रिक्स रिलीज हो चुका है, आपने सभी ने देख लिया होगा कि कितनी सीटें वैकेंट रही हैं। तो जैसा कि आपको कल एक्सपेक्टेड सीट मैट्रिक्स बताया था, लगभग उतनी सीटें आई हैं। 455 सीटें यहाँ पर देखने को मिली है, यानी कि 455 टोटल सीटें जो हैं अपन को गवर्नमेंट सीट के लिए 455 सीटें आई हैं काउंसलिंग के लिए। तो प्रीफ्रेंस लिस्ट के रिगार्डिंग कोई भी स्टूडेंट किसी भी तरह की हेल्प लेना चाहते हैं अब, तो वो व्हाट्सअप नंबर है उस पर कांटेक्ट करें। उसके लिए आपको 7340185807 पर कांटेक्ट करना होगा। अब बात कर लेते हैं सभी सीट मैट्रिक्स आई है उसके बारे में, कितनी सीटें कौन सी कैटेगरी में खाली रही हैं और क्या कट ऑफ रहने वाली है उसके बारे में। तो अंडमान निकोबार की बात कर लेते हैं। पहले स्टेट वाइज आपको बता देते हैं कम्प्लीटली कौन से स्टेट में कितनी सीटें खाली हैं। तो अंडमान निकोबार की बारे में बात कर लेते हैं। तो अंडमान निकोबार में देखिए, यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन मेरे पास है कि कितनी सीटें खाली रही है। अंडमान निकोबार में 6 सीटें, आंध्र प्रदेश में 24 सीटें, आसाम में जैसे कि 29 सीटें, छत्तीसगढ़ में 11 सीटें, दिल्ली के अंदर जो है 1 सीट खाली रही है। उसके बाद में गोवा के अंदर 1 सीटें, गुजरात में 21 सीट, हरियाणा में 9 सीट, हिमाचल प्रदेश में 7 सीट, जम्मू कश्मीर में 9 सीट और झारखंड में 7 सीट, कर्नाटका में 28 सीट, केरला में 13 सीट, एमपी में 16 सीट, महाराष्ट्र में 58 सीट, मणिपुर में 8 सीट, मेघालय में 1, मिजोरम में 4, नागालैंड में 3, उड़ीसा में 17 सीटें खाली रही हैं, पांडुचेरी में 16, पंजाब में 19, राजस्थान में 20 सीटें, तमिलनाडु में 24, तेलंगाना में 29, त्रिपुरा में 2, उसके बाद में यूपी में 41 सीट और उत्तराखंड में 14 सीट और वेस्ट बंगाल में 33 सीटें वैकेंट रही हैं। यदि इन सभी को कैलकुलेट किया जाए तो यहाँ पर टोटल सीट आती है 455। कैटेगरी वाइज यदि अपन बात करें कितनी सीटें कौन सी कैटेगरी में खाली रही हैं, तो जैसे कि लास्ट ईयर की तुलना में अब की बार, जैसे कि मैंने कल ही बोला था, हाफ सीट आपको देखने को मिलेंगी। लास्ट ईयर 903 सीटें लगभग खाली थी और अब की बार 455 सीटें ही पूरी आपकी वैकेंट देखने को मिली हैं। लास्ट ईयर 407 सीटें थी, अब की बार जनरल में 198 सीट खाली हैं। उसके बाद में पिछली साल 216 सीटें खाली थी, अब की बार 102 सीट खाली हैं। ईडब्ल्यूएस में पिछली साल 65 सीटें खाली थी, अब की बार 34 सीट खाली हैं। और एससी में लास्ट ईयर 144 सीटें थी, अब की बार 93 सीटें खाली हैं। और एसटी में पिछली साल 66 सीट थी, अब की बार 28 सीट खाली है एसटी में। तो लगभग हाफ नंबर होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है आप सभी को। तो देखिए अब कट ऑफ क्या रह सकती है। तो कट ऑफ देखिए, एक जनरल आइडिया के बेसिस पर यदि कट ऑफ की बात करें तो मैंने आपको जैसे कि पहले ये कट ऑफ बताई थी, ये कट ऑफ मैंने आपको पहले बता कर दी थी कि ये कट ऑफ आपकी रह सकती है जब किसी प्रकार का कोई अनुमान नहीं था कि क्या आपकी सीट मैट्रिक्स रहेगी उस टाइम पर, है ना। तो इसके बेसिस पर ही हम अब जो कट ऑफ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि पहले 25,400 से लेकर 25,700 वाले के बताया था, ओबीसी में 25,500। तो देखिए अब यहाँ पर जो कट ऑफ है ये रह सकती है अकॉर्डिंग जो सीट मैट्रिक्स आई है उसके अकॉर्डिंग, है ना। बाकी प्रीफ्रेंस लिस्ट के रिगार्डिंग आप यदि किसी भी तरीके से कोई नॉलेजेबल नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है सीट मैट्रिक्स के हिसाब से किस तरह से आप प्रीफ्रेंस बना सकते हैं, हेल्प लेना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप पर सीधे कांटेक्ट करें। वहाँ पर सफिशिएंट फीस में आपको चॉइस फिलिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब अनरिजर्व कैटेगरी में जो है 22,200 से लेकर 25,200 से लेकर 25,400 तक कट ऑफ रहने के पूरे चांसेज हैं। ओबीसी में जो है यहाँ पर 25,300 से लेकर 25,500 तक ओबीसी के अंदर कट ऑफ देखने को मिलेगी। ईडब्ल्यूएस में जो कट ऑफ है 28,500 तक ईडब्ल्यूएस के अंदर कट ऑफ आपको नज़र आएगी। ईडब्ल्यूएस के अंदर हो सकता है 25,600 भी हो जाए, 700 भी हो जाए, बट एटलीस्ट जो काउंसलिंग करवानी चाहिए वो भी मैं बता देता हूँ। अनरिजर्व में आपको 25,600 तक करवानी चाहिए, ओबीसी में 25,700 800 आपकी रैंक है तो आपको करवानी चाहिए। ईडब्ल्यूएस में 28,500 तक 8 मतलब 29,000 तक वाले को करवानी चाहिए, बट जो सीट मिलने के चांसेज हैं ओवरऑल एक जनरल आइडिया के बेसिस पर तो 28,500 तक मिलने वाले है। उसके बाद में ओबीसी में 25,500 तक और अनरिजर्व में 25,400 तक। एससी में जो सीट मिलने के चांसेज हैं 1,38,000 तक मिलने के चांसेज हैं। 1,37,000 से 1,38,000 के बीच में एससी में कट ऑफ आपको नज़र आएगी। एसटी में 1,70,000 तक सीट आपको मिलेगी। कन्फर्म सा मान के चलना आप, एसटी में 1,70,000 तक चांसेज आपके हैं।
SC में जो कट ऑफ है वो 1,40,000 तक वाले को काउंसलिंग करवानी चाहिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट की चॉइसेस जो हैं बिल्कुल सिंपल और लिमिटेशन के साथ चॉइस फिलिंग करते हैं। तो हो सकता है साउथ के अंदर आपके चांसेस बन जाएं। कुछ स्टूडेंट साउथ में जाने से कतराते हैं, इस वजह से मैंने आपको बता दिया कि ओवरऑल कौन सी कैंडिडेट हैं जिनको कौन सी रैंक तक काउंसलिंग करवानी चाहिए। बाकी कट ऑफ फाइनल ये रहने के चांसेज हैं। बाकी आप लाइव सेशन में जुड़ें, वहाँ पर आपके जो भी डाउट रहते हैं उसको डिस्कस करें शाम को जो डेली लाइव सेशन होता है। बाकी सीट मैट्रिक्स के रिगार्डिंग में 1 घंटे डिस्कशन ऑलरेडी कर चुका हूँ। बाकी जो भी अपडेट आएगी आगे मिलती रहेगी। प्रेफरेंस लिस्ट के रिगार्डिंग आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें 7340185807 पर। ठीक है, चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।